to game, set, match and the grand finale of HBL PSL Season 7 is here. जब भी कोई लीग शुरू होती है तो इंतजार इस दिन का होता है कि कब वो फाइनल का दिन आएगा, कब वो दोनों टीम्स आपके सामने आएंगी और कब वो मजेदार मुकाबला होगा। सो डिस्कशन होगी आज इस ग्रैंड फिनाले के हवाले से। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं अदील अजहर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग आप सबको। 33 मैचेस गॉन, 1 to go। आज एक नई तारीख रकम होने वाली है अब HPL PSL में। या तो एक टीम लाहौर कलंदर्स पहली बार चैंपियन बनेगी या फिर कोई टीम मुल्तान सुल्तान पहली बार अपना टाइटल डिफेंड करने में कामयाब होगी। एंड आई थिंक वी आर ऑल सेट फॉर अ वंडरफुल फिनाले इन द बजिंग कद्दाफी स्टेडियम इन लाहौर टुडे। बिल्कुल। और मतलब लाहौर कलंदर्स की मैं फैन फॉलोइंग की बात बताऊं, कोई भी किसी भी फ्रेंचाइज को सपोर्ट कर रहा है वो सब इंतजार यही कर रहे हैं कि यार लाहौर कलंदर्स जीत जाए। बट दूसरी तरफ मुल्तान सुल्तान वो डिफेंडिंग चैंपियन क्या अपना टाइटल डिफेंड कर पाएगी कि नहीं, ये सारे सवालात और उनके जवाबात हम सब पूछेंगे। और हमारे साथ आज मौजूद हैं हमारे अपने लाला शाहिद खान आफरीदी। Here comes the man. Yes. So are you all set and ready for the final of HBL? देखिए HBL PSL फाइनल तो होना है इंशाल्लाह, लेकिन मेरी नज़र में अभी से मुल्तान सुल्तान जो है वो चैंपियन है। 10 मैचों में से जो टीम 9 मैच जीती हुई हो, ठीक है। हाँ। आज सरप्राइज डे वैसे भी है क्या बनाते हैं हम लोग आज के दिन, तो लाहौर सरप्राइज दे सकता है। बिल्कुल जी, सरप्राइज होता है कि नहीं होता है। बट क्या रहा इन दोनों टीम्स का सफर, कैसे पहुंची ये दोनों टीम्स फाइनल तक? HBL PSL 7 में कितनी मेहनत की, जिस तरह मुल्तान सुल्तान की बात लाला ने यहाँ पे की है कि मुल्तान सुल्तान ने राउंड मैचेस में से 10 में से 9 मैचेस जीते पर एक मैच हारा जो कि लाहौर कलंदर्स के अगेंस्ट था। कैसा रहा सफर इन दोनों टीम्स का, आइए एक पैकेज पे नजर डालते हैं। तो एक तरफ जहां वीजे ने जो है वो वीजा लगवाया लाहौर का और लाहौर यहाँ पहुंची फाइनल में, वह दूसरी तरफ टिम डेविड भी हो चुके हैं रिकवर और वो भी मौजूद है मुल्तान सुल्तान की तरफ से कि वो मुकाबला दे सकें लाहौर कलंदर्स को। अब देखना यह है कि लाहौर कलंदर्स किस तरह आज परफॉर्म करती है, क्या प्रेशर में परफॉर्म कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, बिकॉज मुल्तान सुल्तान को तो आदत है प्रेशर में परफॉर्म करने की। और 2 साल पहले जब लाहौर कलंदर्स फाइनल में पहुंची थी तो कराची किंग्स से शिकस्त हासिल हुई थी। सो क्या लगता है बड़ा डिफरेंस? मैं पता है आज ये बात सोच रहा था कि इफ़ आई वर अ लाहौरी या मैं इस वक्त लाहौर में होता मैं कितना एक्साइटेड होता, बिकॉज आपका शहर, आप ही के शहर में आपके शहर की टीम खेल रही है और जो खुशकिस्मती है वो ये कि भरा हुआ मैदान होगा। बल्कि पता ये चल रहा है कि दबा के ब्लैक टिक में टिकटें बिक रही हैं, जिसको मौका मिल रहा है वो बेच रहा है टिकट। तो बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट होंगे कुछ दिनों के लिए। कराची जब मैच, कराची भी नेशनल स्टेडियम कराची में ही पाकिस्तान सुपर लीग जीता था, बट अनफॉर्चुनेटली उस वक्त देयर वाज नो वन अलाउड इन द स्टेडियम, तो वो फतह ज़रूर थी लेकिन फीकी पड़ गई थी। लेकिन येस, आई थिंक द मोमेंटम इज़ विद लाहौर। और जो ख़ास बात लाहौर की है कि वो जिस तरह जिन मौक़ों से आके उन्होंने चंद मैचेस जीते हैं, मसलन सवेरा जो ये आखिरी मैच एलिमिनेटर 2 था, मेरा नहीं ख्याल, बल्कि हम लाला को भी यहाँ पे जो है ना उनसे भी ये सवाल पूछते हैं, इतना अप्स एंड डाउन, इतना जो है ना दिलचस्प मैच मुझे याद नहीं पड़ा मैंने देखा होगा PSL में। आखिर तक कुछ नहीं पता था, बिल्कुल कुछ नहीं पता। 2 दफ़ा तो मैं मैच छोड़ के नीचे भी आ गया था, मैं मैच नहीं देख रहा, मुझे पता चल गया कौन जीत रहा है। लेकिन जब नीचे आया और सारी मेरी फैमिली बैठी हुई थी और जिस तरह फिर उन सारों ने ऐसा शोर मचाया जैसे पाकिस्तान जीत दिया, तो असल तो पाकिस्तान ही जीता है। लेकिन मैच बहुत ज़बरदस्त हुआ है। मैं नहीं समझता कि इस्लामाबाद हारा है और उसने बहुत बड़ी गलतियाँ की हैं। जो आप नीचे सिंगल डबल करके कवर कर सकते थे, आप हर बंदा आगे हिट ही मार रहा है, होम रन के चक्करों में जा रहा है, तो इस तरह पॉसिबल नहीं होता। और मेरे ख्याल में जिस तरह मैं आसिफ अली की बात करता हूँ, तो अब मेरा मतलब है कि मैच खत्म करने वाला प्लेयर बने, काफ़ी जिम्मेदारियां। और इसमें इस PSL में कुछ मुझे एक्स्ट्रा नजर नहीं आया आसिफ अली के अंदर। जो वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंसेज उसकी थी, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि PSL में भी उसकी ज्यादातर मैचों में मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज होंगी, बहुत कम नजर आई। लेकिन लाला, अब मैं सोच रही हूँ कि शायद आप ये 2-3 मैच पहले आसिफ अली के लिए भी बोल देते तो वो भी परफॉर्म कर जाते, जिस तरह धानी के लिए कहा था और धानी ने परफॉर्म कर दिया। आ गया लड़का। बट जब एक पॉइंट लेके लाला के घर में लाहौर कलंदर्स के जीतने पे सेलिब्रेशंस हुई हैं, यानी घर में सपोर्ट जो है मैच भी अच्छा हुआ है ना। नहीं मैच अच्छा हुआ, बिल्कुल। अभी जो लास्ट शॉट लगा वो यही लग रहा था कि छक्का हो गया, लेकिन छक्का नहीं हुआ। तो भी अच्छा, वो जमान का भी देखें, वो लड़का वो सिंगल नहीं ले रहा, वो रोटेट नहीं कर रहा। वसीम, सॉरी, वो सिंगल नहीं ले रहा। वसीम खत्म करना चाह रहा था खुद से, मैं हीरो बनूंगा। अच्छा, वो एक बात मैं बताऊं, मोहम्मद वसीम जो है ना बड़ी अच्छी हिटें मारता है। मैंने उसको लड़के को देखा है खेलते हुए KPL के अंदर, उसने जो छक्के मारे हमारे अगेंस्ट मारे थे, तो उसको कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर
लेकिन वो चीज़ वहाँ क्लिक नहीं की गई, ऊपर से प्रेशर ही आ गया, उसके ऊपर आउट हो गया था। लेकिन आई थिंक आसिफ, जैसे कि लाला ने बोला, आसिफ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी, इतना सीनियर प्लेयर। आई थिंक वर्ल्ड कप के सवेरा हमारे दो ऐसी इंक्लूजन जिस पे लोगों ने शुरू में काफ़ी एतराज़ात किए थे, आसिफ एंड इफ्तिखार दोनों इस PSL में काफ़ी बुझे बुझे नजर आए। कोई मैच विनिंग परफॉर्मेंस, कोई वाव परफॉर्मेंस दोनों की तरफ से हमें जो है 10 मैचों को अगर देखेंगे तो 10 मैचों के हिसाब से इनकी परफॉर्मेंसेस कुछ भी नहीं थी। अगर 1-2 मैचों में 3 मैचों में रन कर दिया, इसको मैं परफॉर्मेंस नहीं कहूंगा। एटलीस्ट जेन्युइन बैट्समैन है, वो कोई बॉलर ऑलराउंडर्स नहीं है, जेन्युइन बैट्समैन है। एटलीस्ट 5-6 मैचेस तो उन्हें परफॉर्म करना चाहिए। 10 में से 4-5 मैच को आप दे देते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन फिर ऐसे प्लेयरों की परफॉर्मेंसेस ऐसी होती है कि वन साइडेड भी हो जाती है और यादगार भी रहती है। और बिल्कुल जब उनके ऊपर ये पूरा प्रेशर हो कि जी पाकिस्तान टीम में भी आपको एज फिनिशर देखा जा रहा है, तो आपको उस पर काम करना पड़ेगा। बट लाला, एक चीज, दो टीम्स हैं आज हम अगर देखें तो ये दो टीम्स वो हैं, एक जिनको जीतने की आदत हुई भी है, ठीक है। दूसरी टीम वो है जो कि हार से जीत घसीट के लेकर आई है, ठीक है। कमबैक करने वाली टीम ज्यादा स्ट्रांग समझी जाएगी या जिनको जीतने की आदत हो गई वो ज्यादा स्ट्रांग? अगर मुल्तान सुल्तान कॉन्फिडेंट है तो उनका कॉन्फिडेंस उनको जितवाएगा। अगर ओवर कॉन्फिडेंट है तो फिर मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, ये जीतना चाह रहे हैं, या अगर शाहीन 11 की ये सोचो कि यार बस हमने फाइनल तक ही पहुंचना था, बस हमने काम कर लिया, तो बॉडी लैंग्वेज चेंज है। आज कैरेक्टर्स के मैचेस हैं, जिसका स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होगा वो मैच जितवा के दिखाएगा। और इसमें जो सबसे मज़ेदार बात होने वाली है, ज़ाहिर है, अच्छा हम अपने शो में ना लाला बहुत बातें करते हैं ना स्टैटिस्टिक्स के हवाले से, नंबर्स के हवाले से। मुझे नहीं पता आपने वो डेविड वीज़ा की वो क्लिप, डिड यू सी दैट क्लिप? वो टीम हडल में उनको बता रहा है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है ना वो बाउंड्रीज बहुत मारता है, वो डॉट्स भी खेलते हैं और बाउंड्रीज ही मारता है, उनकी बाउंड्रीज रोक लो वो टीम बैठ जाएगी। और क्या ज़बरदस्त, यानी मज़ा आया कि यार ये डेटा और स्टैटिस्टिक्स पे जो है वो इन्हिसार किया जा रहा है। दिस इज ग्रेट लर्निंग जो हमारी यूथ क्रिकेट खेल रही है, बिकॉज मॉडर्न क्रिकेट में ये डेटा और नंबर्स का बहुत बड़ा किरदार है, बहुत बड़ा अहम रोल है। आप मेरे ख्याल में जो एनालिस्ट रखे जाते हैं, किस लिए रखे जाते हैं, उनसे काम लिया जाता है। ये गोरे बड़े ज़बरदस्त तरीके से काम करते हैं चीज़ों पे कि कितने बैट्समैन आते हैं, इनकी वीक पॉइंट क्या है, स्ट्रॉन्ग एरियाज कहाँ हैं, ये सारा बड़ा कैलकुलेट करते हैं। खासतौर पे जब बैट्समैन खेल रहे हैं उनके माइंड के साथ बहुत खेलते हैं ये कि इनके लिए ये वाला फील्डर ले लो, लेकिन यहाँ पे बॉल नहीं करनी, इसको चेंज, माइंड गेम बहुत ज़्यादा खेलते हैं, तो ये काम आती हैं। अच्छा, जैसे ही लाहौर कलंदर जो है वो फाइनल में पहुंचा तो एक चर्चा शुरू हो गया, एक उधम मच गया कि जी लाहौर कलंदर स्पेशली एक चार्टर्ड प्लेन भेजेगा, बांग्लादेश जाएगा वो चार्टर्ड प्लेन और राशिद खान को लेकर आएगा, फाइनल में खेलेंगे राशिद खान। मगर उन सारी कयासराइयों को फिर दबा दिया गया, रोक दिया गया कि भाई ये अफवाहें ना उड़ाएं, क्योंकि जाहिर सी बात है वो अपनी नेशनल ड्यूटी पे हैं। बट वो वहीं से, उस नेशनल ड्यूटी से, बांग्लादेश से आज यहाँ कनेक्टेड हैं, गेम सेट मैच पर हमारे साथ मौजूद हैं। और राशिद, आपको मैं खुशामदीद कहूँगी, अस्सलाम वालेकुम, गेम सेट मैच में वेलकम। वालेकुम सलाम, सबको तो मेरा बहुत बहुत सलाम और लाला को भी बहुत बहुत सलाम। वालेकुम सलाम राशिद, संगे खैरियत है, ठीक ठाक ये लाला संगे जोड़ी यार तो से उसा पर यो मैच हम नहीं हो जीत, एटलीस्ट यो मैच को जीत शो का ना यार, कम ऑन। सवाब इंशाल्लाह सवाब ही कटो। चलो ये पश्तो चैनल मैं सबटाइटल पढ़ने की कोशिश कर रहा था, मैं पढ़ नहीं पाया सबटाइटल, लेकिन खैर चलें, कोई मसला नहीं है। राशिद, हम तो एयरपोर्ट पहुंच रहे थे आपको वेलकम करने के लिए, और ये अच्छा, वैसे एक ये बात क्लियर कर दें कि क्या वाकई कोशिश हुई थी, एफर्ट हुई थी फ्रॉम द मैनेजमेंट ऑफ लाहौर कलंदर्स कि आप एक दिन के लिए यहाँ पर आएँ, फाइनल खेलें और फिर वापस चले जाएं, ऐसा कुछ हुआ था? जी बिल्कुल, एक थोड़ा सा प्लान हुआ था, एक आइडिया था उनका भी और मेरा भी था कि यार यहाँ से जाके आज का मैच खेल के फिर एक प्रॉब्लम जो आ रही थी वहाँ पे, यहाँ पे जो पहुँचने की थी सुबह 9 बजे, 8:30-9 बजे मैं यहाँ पे पहुँच रहा था और यहाँ पे मैच था 11 बजे, तो वो जो 12 घंटे का आइसोलेशन है और जो टेस्ट है उसका टाइम नहीं था। इसी वजह से जो है ना फिर वो जो प्लानिंग थी सारी कैंसिल हो गई। यहाँ का जो रिक्वायरमेंट है कि आपने जब ओवरसीज आना है तो 12 आवर्स आइसोलेशन होगी, आपकी टेस्ट होगी, उसके बाद जो है ना आप अलाउड होगे। वरना एक अच्छी प्लान थी कि हम वहाँ पे डायरेक्ट जो है ना चार्टर्ड फ्लाइट में जाए, मैच खेल के वापस आए, लेकिन टीम के लिए ऑल द बेस्ट है और होपफुली के जैसा उन्होंने जिस जज्बे के साथ लास्ट मैच खेला यही भी खेलेंगे तो डेफिनेटली जीत हमारी होगी।
अच्छा, जब हमने PSL 7 का बिल्टअप करना शुरू किया था तो उस वक्त भी हमारे साथ यही दोनों मेहमान थे। एक तरफ शाहिद खान आफरीदी थे, दूसरी तरफ राशिद खान थे, और वहाँ से हमने PSL 7 का बिल्टअप करना शुरू किया था। बट राशिद, जब आप कहते हैं कि इंशाल्लाह लाहौर कलंदर्स जीते, ऑब्वियसली बिकॉज वो आपकी टीम है, अगर मैं फैक्टफुली आपसे पूछूं कि क्यों आपको लगता है कि आज लाहौर कलंदर्स मुल्तान सुल्तान जैसी स्ट्रॉन्ग टीम को हरा सकती है, तो ऐसा क्या, वो कहते हैं ना, क्या खास है लाहौर कलंदर्स में? एक तो जो जिस मोमेंटम से वो लगा रहे हैं, जिस तरह मैचेस जीते गए, लास्ट मैच भी जिस तरह वो जो फील्डिंग में सब कुछ दिखाई दे रहा था, जिस जज्बे के साथ फील्डिंग की लड़कों ने, जिस जज्बे के ओवरऑल टीम की एफर्ट रही बॉलिंग में, जिस तरह उन्होंने मतलब एक ऐसा मैच ले जा रहे थे कि आप कह रहे थे कि जी इस्लामाबाद अभी आसानी के साथ जीत जाएगा, लेकिन सारे लड़कों ने वो हिम्मत जो थी वो नहीं हारी। वो कह रहे थे कि नहीं, हम जीतेंगे। जिस तरह आप पहले कहा कि जो वार्म अप में जो बातें हुई, कैप्टन ने जो बातें की, डेविड वीसा ने और समीन राणा ने जो बातें लड़कों को की ना, आई थिंक दैट वाज समथिंग लाइक इट शोज कि ये टीम सिर्फ फाइनल तक पहुंचना नहीं चाहती है, वो चाहते हैं कि फाइनल भी जीते और ये ट्रॉफी जीते। तो जिस जज्बे के साथ लास्ट मैच खेले थे, हमें पूरा कॉन्फिडेंस है, क्राउड का जो सपोर्ट होगा इनके साथ, आई थिंक दैट इज समथिंग कि वो हमें वो उम्मीद देती है कि यार लाहौर इस बार इंशाल्लाह फाइनल जीतेगी। अच्छा लाला, जो ये वाला एपिसोड है कि जहाज़ बेच के भिजवाना, लेकिन वहाँ पे 12 घंटे का आइसोलेशन अगर करते तो फिर वो मिस कर जाते राशिद बांग्लादेश वाला मैच, ये एक बड़ी ज़बरदस्त एग्जाम्पल सेट हो गई है। जो आजकल एक डिबेट चल रही है फ्रेंचाइज वर्सेस कंट्री के हवाले से कि भाई इंपॉर्टेंस किसको देनी है, और राशिद ने यहाँ पे जो एक चीज़ साबित की है कि जी कंट्री कम्स फर्स्ट। वेरी गुड। मेरे ख्याल से आई थिंक ये एक जो यूथ देख रही है या दुनिया भर में जहाँ हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में हमने पिछले प्रोग्राम में बात की थी, बड़ा क्रिटिसाइज किया जा रहा है उनके अपने पुराने खिलाड़ियों की तरफ से कि उनको पाकिस्तान की पूरी सीरीज खेलनी चाहिए थी रादर देन कमिंग एंड टेकिंग अ ब्रेक। इस फिनोमेनन, इस कॉन्सेप्ट पे क्या कहेंगे लाला? गुड है, ये तो बड़ा ज़बरदस्त तरीका है कि अगर आप जब तक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड है और आपने खेलना है अपने मुल्क के लिए, तो वो पहली चीज़ है। उसके बाद लीग्स दुनिया भर में हर जगह हो रही है, कहीं पे भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, रिटायरमेंट के बाद भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको। तो ये राशिद का जो डिसीजन है बहुत ज़बरदस्त है, और बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं जो कंट्रोवर्शियल रह चुके हैं इस हवाले से, लीग्स के हवाले से, उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त एग्जाम्पल सेट की है। बिल्कुल। राशिद, इस प्लेटफॉर्म पे आप लाहौर कलंदर्स के प्लेयर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या मोटिवेशनल स्पीच राशिद खान की तरफ से लाहौर कलंदर्स के? अभी भी बात हुई थी, ग्रुप मैसेज भी हुआ था, यही है कि सिर्फ अपने स्किल्स को एंजॉय करना है। और एक बड़ा इवेंट है, एक बड़ा गेम है, और सब यंगस्टर के लिए, सब प्लेयर्स के लिए एक बड़ा मौका है कि अपने टैलेंट को यहाँ पे शो करे और अपना गेम और अपने स्किल्स को एंजॉय करे। और यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। जब तक आप इस चीज़ को सिंपल रखेंगे, बेसिक्स को सही रखेंगे, तो डेफिनेटली रिजल्ट अच्छा आएगा। और बड़ा यही बात की थी उनके साथ भी कि यार एंजॉय करो, जो भी बॉलिंग कर रहा है, बैटिंग कर रहा है, फील्डिंग कर रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होगी उसको एंजॉय करो और अपने पैसों को इसी तरह रखो। कुछ चेंज नहीं लाना है कि हमने फाइनल में कुछ डिफरेंट करना, नहीं। जो चीज़ आती है, जिस चीज़ पे यहाँ तक पहुँचे हो, उसको बरकरार रखो। और बाकी क्रिकेट है, जो भी रिजल्ट आ जाए, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट, बट एज लॉन्ग हमारा जो प्रोसेस है, जो हमारा माइंडसेट है, वो सेम रहे और पूरे जज्बे के साथ जाए। राशिद, आपके और लाहौर कलंदर के दरमियान आपस में एक कोई बड़ा एक गहरा ताल्लुक सा जो है ना, वो इस वक्त एक बन गया है। एक बड़ी खेल रहा होता है ना खिलाड़ी, देख के अंदाज़ा हो जाता है कि उसकी इमोशनल अटैचमेंट एक टीम के साथ जो है ना वो डेवलप हो गई। और जिस तरह टीम ने आपको सी ऑफ किया, यार ये वही दिन था जिस दिन सुबह में एक बड़ा अनफॉर्चुनेट जेम्स फॉकनर वाला इंसिडेंट हुआ और शाम में आपको इतनी मोहब्बत के साथ सब ने विदा किया। ये लाहौर कलंदर के साथ आपकी बॉन्डिंग ऐसे कैसे डेवलप हुई, कुछ ज़रा ये बताएं हमें। जी बिल्कुल, जब मैं पहली दफ़ा लास्ट ईयर जब आ रहा था, तो सेम फ्लाइट में मैं भी था, समीन भाई भी थे। जो जिस तरह उसने मेरे साथ उधर से बात शुरू की, जो रिस्पेक्ट और जो वेलकम हो गया उस टाइम मेरा टीम का जो मेरा वेलकम किया, जो सपोर्ट मुझे मिली, जो प्यार मुझे मिला, आई थिंक उसने मुझे मजबूर किया कि यार मैं इस टीम को बिल्कुल छोड़ूंगा नहीं, इस टीम के साथ ही रहूंगा जो भी सिचुएशन होगा। और हम जो समीन भाई ने एक ज़बरदस्त बात मुझे कही कि यार अगर आप हमारी टीम के लिए 1 घंटे भी फ्री होना तो हम आपको टीम के तक ले आएंगे, वापस जाएंगे। तो एक ऐसी बात थी जिसने बिल्कुल मेरा दिल जीत लिया कि यार नहीं, इस टीम के साथ ही मैंने रहना है, मैंने कहीं नहीं जाना है। और मैंने उनके साथ यही प्रॉमिस की कि भाई जब तक मैं
PSL खेलूंगा तो सिर्फ लाहौर से खेलूंगा, वरना दूसरी टीम से बिल्कुल खेलूंगा ही नहीं। तो एक ऐसा माहौल हमने बना लिया कि यार इस टीम को जितना स्ट्रगल किया है 4-5 साल में, पहले 5 साल में, अभी हम कोशिश करेंगे कि इसको जो है ना, ये बिल्ड हो गया, ये टीम 4-5 साल लगी, ये टीम अभी बिल्ड हो गया और एक ऐसे प्लेयर्स आ गए जो अभी मैच विनर बन गए हैं, जिस तरह हारिस रऊफ है, शाहीन शाह है, फखर जमान है। ये लड़के काफी टाइम जो है ना लाहौर के साथ रहे और ये अभी लाहौर कलंदर का एक बेस बन गया। तो मैंने कहा कि यार अभी इस बेस में मैं फिट हो गया, तो अभी इसको नहीं छोड़ना है और अभी जब तक खेलना है तो सिर्फ लाहौर के लिए खेलना है। और उम्मीद यही है कि आज अच्छा परफॉर्मेंस हो, ट्रॉफी भी जीत ले। ये एक जो एक्स्ट्रा प्रेशर होती है कि यार हमने अभी तक ट्रॉफी नहीं जीती है, तो वो भी माइंड से निकल जाएगा और जो अगला जितना भी क्रिकेट है लाहौर के साथ ही रहेगा। बिल्कुल जी, प्लेयर्स की ओनरशिप बहुत ज़रूरी होती है। बट राशिद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया, एंड थैंक्स अ लॉट, एंड all the good luck Lahore Qalandars from Rashid Khan, and thank you Rashid. Very nice. So game set match में Rashid Khan was here. Rashid Khan से हमने डिस्कशन की, उन्होंने जिस तरह जो है वो congrats किया, जिस तरह बेस्ट विशेस दी लाहौर कलंदर्स को, वो आप लोग सब ने सुनी। उस्मान समीउद्दीन हमें ज्वाइन इन करेंगे और उस्मान से भी हम फर्दर ऑन बात करेंगे। बट मूविंग टूवर्ड्स यू लाला, जिस तरह लाहौर कलंदर्स की इस वक्त उस कनेक्टिविटी की राशिद ने बात की है, जिस तरह मेहनत की बात की है कि इतने सीजन से हम लाहौर कलंदर्स को देख रहे हैं। लाहौर कलंदर्स एक वो टीम है जो कि PSL के दौरान सिर्फ एक्टिव नहीं होती है, ऑल ईयर एक्टिव रहती है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट में मैं लाहौर कलंदर्स के कंट्रीब्यूशन की बात करूं तो आप क्या कहते हैं? एक्सीलेंट जी। देखिए, फ्रेंचाइज सिर्फ इसलिए नहीं बनाई कि महीने में साल में एक ही महीना नजर आए, इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। बल्कि मैंने तो इनसे कई दफ़ा रिक्वेस्ट ये भी की कि जितनी भी फ्रेंचाइजेज हैं, इनकी अपने क्रिकेट ग्राउंड्स, इनकी अपनी अकेडमीज होनी चाहिए। वहाँ पे सिर्फ देखिए मुख्तलिफ किस्म के बिजनेसेस होते हैं, ये भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है आपके पास, इसको आप बहुत बड़ा कर सकते हो। आप क्रिकेट अकेडमी हो, अपना ग्राउंड हो, आपको लोकल जो गवर्नमेंट है वो आपको ग्राउंड दे, जमीन दे, उस पर आप बिल्ड करें, ग्राउंड बिल्ड करें, उसका अकेडमीज करें, प्रॉपर अकेडमीज, अपनी लीग करा सकते हैं। बहुत सारे टैलेंट को, बहुत असल चीज़ वही है कि प्रोफेशनल लोग जब आएंगे, प्रोफेशनल लोग चीज़ों को लेके चलेंगे तो वो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से लेके चलेंगे। तो जैसे आपने सवेरा इसकी बात की, लाहौर कलंदर की पूरा साल चलती रहती है। इसके अलावा मैंने देखा है कि और कौन सी टीम है इसके अलावा, आप देखिए कि हाँ, वैसे सोचना पड़ रहा है मुझे। ये देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सोचना पड़ रहा है। सोचना पड़ रहा है। ज़ल्मी एक्टिव रहती है, पेशावर ज़ल्मी का भी चलता रहता है, ऑन एंड ऑफ। उनका ज़रा कमर्शियल एस्पेक्ट जो है वो ज़्यादा है। बल्कि राशिद ये कह रहे थे कि जी उनको वो लाहौर कलंदर्स के जो ओनर्स हैं वो मिले। मैं यही सोच रहा था उस वक्त कि यार अगर किसी और टीम का ओनर मिल जाता तो शायद वो ये बातें ना कर रहा होता, या कहीं हमारे भी मिल जाते। नहीं, हमारे फ्रेंचाइज के 3-4 ओनर ऐसे हैं जो बड़े ही जबरदस्त किस्म, जिन्होंने क्रिकेट, जैसे नदीम उमर साहब की मैं हमेशा बात करता हूँ, बड़ा काम किया उन्होंने कराची की क्रिकेट के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। बट क्विटा ग्लैडिएटर एज अ फ्रेंचाइज, अरे लाला वो हम जब पोस्ट टूर्नामेंट हम बात करेंगे, एक एक फ्रेंचाइज को हम जो है ना उस वक्त डाइसेक्ट करेंगे। उस्मान समीउद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, लंदन से इस वक्त मौजूद है हमारे साथ और उन्होंने हमें ज्वाइन भी कर लिया। अस्सलाम वालेकुम उस्मान। वालेकुम सलाम आप सबको, सवेरा, आदिल, लाला, आई होप यू आर ऑल वेल, लुकिंग फॉरवर्ड टू द फाइनल। ओह यस एब्सोल्युटली। और राशिद का सुन रहे थे इंटरव्यू आप, वो क्या मोहब्बतें उनकी झलक रही थी लाहौर कलंदर्स के लिए। हमें याद है मैंने शुरू में बात की थी वो जेरी मैगवायर वाला सीन, भाई नजर आ गया मुझे, एक इसकी मिल गई एग्जांपल, अब खत्म। नहीं बिल्कुल, आई मीन आई थिंक आप लोग बात कर रहे थे जो अटेम्प्ट थी लाहौर कलंदर्स ने जो अटेम्प्ट करी थी राशिद को लाने के लिए, आई थिंक वो उससे साफ जाहिर होता है राशिद की इंपॉर्टेंस क्या है। ये आई थिंक कोई भी टीम होती ना वो कोशिश तो करती, बिकॉज वो राशिद का स्टैचर जो है एज अ प्लेयर, जो उसका इम्पैक्ट है किसी भी T20 गेम में, वो इतना ही है कि आप अगर एक गेम के लिए भी एक दिन के लिए ले आए, वो ओवरनाइट भी ना ठहरे, सुबह में आए एक गेम खेल के चले जाए ना, तो वो हर टीम, कोई ऐसी टीम नहीं है दुनिया में जो नहीं ट्राई करेगी। लेकिन राशिद ने कंसिडर सिर्फ और सिर्फ इसलिए करा, हालांकि उनकी ड्यूटी हमेशा उन्होंने कहा हुआ था कि मेरी कमिटमेंट मेरी नेशनल टीम के साथ है, बट द ओनली रीजन ही कंसिडर्ड इट वाज बिकॉज उनका जो ताल्लुक लाहौर कलंदर्स के साथ है, जो आप बात कर रहे थे, ही हैज अ वेरी डीप रिलेशनशिप एंड कनेक्शन विद देम ऑब्वियसली, और आई थिंक सिर्फ और सिर्फ क्योंकि ये लाहौर कलंदर्स थी, ही इवन कंसिडर्ड इट फॉर अ व्हाइल। अब ऑब्वियसली वो लॉजिस्टिकली इट वाज इम्पॉसिबल प्रीटी मच, लेकिन आई फुली अंडरस्टैंड लाहौर कलंदर्स ने क्यों कोशिश करी थी।
बिल्कुल, जो इम्पोर्टेंस है और वो खास 4 ओवर्स जो राशिद खान के, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं लाहौर कलंदर्स की जीत के लिए, क्योंकि जितने डिसेप्टिव राशिद खान हैं, जिस तरह लीग टू लीग परफॉर्मेंस देते हैं, इस वजह से और ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी कि वो फाइनल में, दिस बिग फाइनल में लाहौर कलंदर्स के लिए होते, बिकॉज लाहौर कलंदर्स वांट्स टू विन इट के किसी तरह जीत जाए। इतने सीजन में जो है वो बिल्कुल पिछले से पिछले साल भी बिल्कुल एज पे पहुंचे थे, बट वो जीत नहीं सके थे, तो इस वजह से बड़ी कोशिशें हैं। बट देखना यह है कि आज किस तरीके की परफॉर्मेंस होती है लाहौर कलंदर्स की। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस गए तो हम अपनी कॉन्वर्जेशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। And welcome back to Game Set Match in conversation with Shahid Khan Afridi and Usman Samiuddin. बात हो रही है the grand finale of PSL 7. But before we move any further, कादिर ख्वाजा मौजूद हैं इस वक्त गद्दाफी स्टेडियम में। इस फाइनल के लिए कितना शोर शराबा है, हाउसफुल होने वाला है डेफिनेटली, क्योंकि जाहिर सी बात है लाहौर खेल रही है आज का फाइनल है, लाहौर और मुल्तान सुल्तान। कादिर क्या खबरें हैं, कैसा सपोर्ट दिख रहा है लोगों का? बिल्कुल सवेरा, आज जो है वो लाहौरियों के लिए ईद का समा है और इस तरह आज देखने को मिल रहा है जैसे ही लाहौरिये जो है वो सिर्फ इस फाइनल का इंतजार कर रहे थे और उनकी अपनी टीम फाइनल में पहुंच चुकी है। लाहौर कलंदर मुल्तान सुल्तान के दरमियान कुछ देर बाद फाइनल मुकाबला शुरू होगा, लेकिन दोपहर 3 बजे से ही शायकीन क्रिकेट जो है वो आना शुरू हो गए हैं गद्दाफी स्टेडियम में और बहुत बड़ी तादाद देखने को मिलेगी। तकरीबन 22,000 से जायद का क्राउड एक्सपेक्ट किया जा रहा है, हाउस फुल होगा। और अभी से ही देखने में मिल रहा है कि जैसे अभी जो है वो अगर आपको दिखाएं मेरे कैमरामैन नसाद नवीद, तो यहाँ पर आप फैमिलीज आ रही हैं, बच्चे आ रहे हैं, बूढ़े आ रहे हैं, सब एक फेस्टिवल को एंजॉय करने आ रहे हैं जो आज पाकिस्तान सुपर लीग 7 का फाइनल मार्का। लाहौरियों की अपनी टीम है, मुल्तान सुल्तान के सपोर्टर भी आ रहे हैं, लेकिन लाहौर कलंदर का पलड़ा सपोर्टर्स के लिहाज से भारी है और लाहौर ये पुरजोश है कि आज वो फाइनल ट्रॉफी अपने नाम करेंगे और पूरे लाहौर में इसका जश्न होगा। बड़ी तादाद में लाहौर कलंदर्स और के फैंस जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन मुल्तान सुल्तान के भी कुछ फैन यहाँ पर आ रहे थे। और सिक्योरिटी की बात कीजिए तो फुल प्रूफ सिक्योरिटी है, 4 से 5 लेयर्स बनाई गई हैं सिक्योरिटी की। इसके बाद जो है वो आपको बताएं कि तकरीबन 6 बजे इख्तितामी तकरीब भी होगी जिसमें डॉक्यूमेंट्री पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से चलाई जाएगी और उसके बाद रमीज राजा का भी उसमें मैसेज सुनाया जाएगा। तो आज जो है वो बड़ी बड़ी शख्सियात, सियासी और समाजी शख्सियात जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही हैं गद्दाफी स्टेडियम में PSL 7 का फाइनल देखने के लिए। हमारे साथ जो इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तानी मौजूद हैं। कादिर, ये कुछ कंफर्म हुआ है कि कौन जो है वो चीफ गेस्ट होने वाले हैं इस फाइनल में? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तर्जुमान ने जो मेरे से बात हुई तो उनका ये कहना था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा और सदर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी जो हैं वो मेहमान खुसूसी होंगे और इसी के साथ साथ मुख्तलिफ जो वुज़रा हैं उनकी भी शमूलियत जो है वो मुतवक्के है। जबकि अभी जो है वो हमारे साथ फैंस बिग फैन मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट के, बड़ी नामी गिरामी शख्सियत चाचा पाकिस्तानी, चाचा क्रिकेट। मैंने हर मरतबा देखते हैं सवेरा। सर ये बताएं आज किसको सपोर्ट कर रहे हैं? जी माशाल्लाह, आज मैं तो पाकिस्तान का झंडा लहराऊंगा, लेकिन चाची क्रिकेट लाहौर कलंदर को सपोर्ट कर रही है। चाची क्रिकेट लाहौर कलंदर को कर रही है, तो इट मींस कि आप भी लाहौर कलंदर को करेंगे? नहीं, मैं तो झंडा लहराऊंगा और कौम को मैं बताना चाहता हूँ कि जो है ना 11:10 पे पता चल जाएगा कौन सी टीम जीती है। और आज मुझे खुशी यही है कि मैं पाकिस्तान को प्रेजेंट करने आया हूँ, तो ये मेरे दोस्त इंग्लैंड से स्पेशल आए हुए हैं। आज चाची को आप क्या कहेंगे, उनको क्या कह के हैं कि आज लाहौर को मैं सपोर्ट करने जा रहा हूँ? ये सही सही बताना है क्योंकि सियासी बयान नहीं देना, वो देख रही हैं आपको। नहीं, मैं जो है ना वो नारे जो है ना पाकिस्तान के ही लगाता हूँ और पाकिस्तान के लगाऊंगा। और आज का भी मेरा यही नारा होगा, जो टीम अच्छा खेलेगी जीत जाएगी। और मेरा ठीक है जी चाचा क्रिकेट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया का बहुत बहुत शुक्रिया। और भाई चाचा क्रिकेट भी बड़े एक्साइटेड है, बट लाला आप कह रहे थे शुक्र इनको चाची मिल गई है। क्राउड में ज्यादातर ये नारे लगाते थे, शारजा ग्राउंड जरा क्राउड जब शारजा में खेलते थे ना तो एक क्राउड बिल्कुल करीब था, तीन आवाजें आती थी। मैं बॉडी लाइन पे खड़ा था कि चाचा को क्या चाहिए, तो क्राउड कहता था चाची चाहिए।
मैंने कहा चलो चाची मिल गई है चाची, और चाची जो है लाहौर कलंदर को सपोर्ट कर रही है। 27 फरवरी इस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट डे है कि आज HBL PSL का फाइनल होने के साथ साथ एक ऐसा सिलसिला, एक ऐसा वाकया हुआ है जो कि एक बहुत तवील अरसे के बाद, 24 साल का अरसा के बाद जो है वो हुआ है। हो सकता है हम में से बहुत से तो स्क्रीन में जो है वो पैदा भी नहीं होंगे उस वक्त, हो गए थे मेरे ख्याल से। चलें एनीवे, सो खैर नहीं मैं अपनी बात कर रहा था। तो एनीवे, कमिंग बैक, ऑस्ट्रेलिया की टीम हैज अराइव्ड इन पाकिस्तान। इस्लामाबाद आज पहुंच गए हैं। विजुअल्स आप लोगों ने देख लिए होंगे, बड़े इमोशनल से मोमेंट है। उस्मान को भी यहाँ पे हम जो है वो ज़रा उनसे इस पे इनपुट लेते हैं। उस्मान, ऑस्ट्रेलिया की टीम आई है और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, the face that they are putting up is a pretty normal one, like nothing extraordinary, कोई ऐसी चीज़ in the sense extraordinary yes कि वो 24 साल बाद हो रहा है, लेकिन वो जो सिक्योरिटी मामलात ये वो we are so impressed with the security and stuff, नहीं, वो प्रॉपर क्रिकेट खेलने आए और बिल्कुल वही एक इंप्रेशन पुट अप कर रहे हैं। बिल्कुल, आई थिंक एक तरह से हम लोगों ने कल भी शायद बात करी थी कि सीरीज यहाँ अब इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए पाकिस्तान थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो गया है। अब आते हैं, अब उन्हें पता है कि भाई सिक्योरिटी का एक लेवल होगा और वो उसमें कंफर्टेबल फील करेंगे और उन्हें फिर ऑल दे डू इज कॉन्सेंट्रेट ऑन द गेम इटसेल्फ ऑन द फील्ड। तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया हमेशा उस तरह से अपनी प्रोफेशनलिज्म, तो ऑस्ट्रेलिया की हमेशा आती है जिस भी सीरीज में आती है, मगर आई थिंक ये पैट कमिंस का बड़ा इसमें इंपॉर्टेंट रोल है। पैट कमिंस, उस्मान ख्वाजा, सीनियर प्लेयर्स हैं। उस्मान ख्वाजा तो ऑब्वियसली बहुत एक गहरी है पाकिस्तान के साथ, पैदा यहाँ हुए थे, रहे हैं यहाँ अपने, आई थिंक 11 साल की उम्र तक या 10 साल की उम्र तक पाकिस्तान में रहते थे वो। उन्होंने काफी बातें करी हैं प्लेयर्स के साथ, और पैट कमिंस जिस तरह के लीडर है ना, वो आई थिंक इस साल में हमें पता चला है वो किस तरह के लीडर है। वो सिर्फ ऑब्वियसली ऑन द फील्ड ही इज एन एक्सीलेंट कैप्टन, वेरी गुड बॉलर, probably the best fast bowler in the world right now, लेकिन उनकी जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना टू द वाइडर गेम, टू द वाइडर प्लैनेट, एनवायरमेंटलिज्म पे उन्होंने एक कॉलम लिखी थी गार्डियन के लिए कुछ हफ्ते पहले। वो ऑब्वियसली एक ऐसे क्रिकेटर हैं और ऐसे लीडर हैं जो सोचते हैं और सब चीजों के बारे में भी। तो आई थिंक उन्हें इस सीरीज की एक जो सिग्निफिकेंस है, जो अहमियत है ना, वो उन्हें बहुत एक्यूटली उन्हें मालूम होगी। एंड ही विल बी, आई थिंक वो इधर आए एक तरह से वो एज एन एम्बेसडर आए हैं फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू काइंड ऑफ शो कि भाई हम लोग इतने साल से जो नहीं आए थे वो अब पहले की बात है, मगर अब एक हम न्यू रिलेशन क्रिएट करना चाह रहे हैं पाकिस्तान के साथ। बिल्कुल, नो डाउट अबाउट इट। और बड़े एक्साइटेड लग रहे हैं ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स भी कि पहली दफ़ा इन्हें इस एनवायरनमेंट में आ रहे हैं, कैसे समझे क्या। और जहां लाला उस्मान ख्वाजा की बात की, उस्मान ख्वाजा इज़ अबाउट टू बी अ फादर, और वो छोड़कर यहाँ आए हैं कि एक गलत मैसेज ना जाए कि हाँ जी मैं पाकिस्तान टूर नहीं कर रहा। बहुत वहाँ उस एरिया में, उस रीजन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो है उस वक्त अपनी वाइफ के साथ हों आप, मगर वो ये सब छोड़ के यहाँ आए, तो क्रेडिट देना पड़ेगा इस टीम। मैं तो उसको तमगा इम्तियाज दे दूंगा। ये बड़ी बात है कि उस कल्चर के साथ उन लोगों के साथ रहने के बावजूद, इसलिए कि वो फौरन बिल्कुल अपनी वाइफ को नहीं छोड़ते, वो समझते हैं वही सब कुछ है, और ऐसे ही है। मेरे ख्याल में मुबारकबाद PCB को भी देना चाहिए। ये बहुत बड़ा काम हुआ है, 24 साल बाद हुआ है। अगर किसी ने किया तो इसका क्रेडिट सारा रमीज राजा को जाता है और उसको मुबारकबाद भी हो, और ये वसीम खान को भी जाता है। वसीम खान, नो डाउट वसीम खान को भी जाता है, पूरी टीम को जाता है, पूरे पाकिस्तान को जाता है। खुशी की बात है, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आने वाले दौर में इस तरह सारी टीमें आती रहेंगी। बल्कि मैं तो इंडिया को भी खेलते हुए देखना चाहता हूँ पाकिस्तान में। ये तो बहुत ऐसी ख्वाहिश है जो कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान और भारत का भी मुकाबला हो, पाकिस्तान और भारत की टेस्ट सीरीज हमें देखने को मिले पाकिस्तान में खेलते हुए। कोहली की रिटायरमेंट से पहले, हाँ बिल्कुल, कोहली खेलते हुए देखें, बिकॉज इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो अंडर 19 के ज़माने में खेल चुके हैं पाकिस्तान में, बट अब हमें गद्दाफी स्टेडियम में पोस्टर्स दिखें कि कोहली को वो खेलते देखना चाहते हैं, कोहली की सेंचुरी होते हुए देखना चाहते हैं यहाँ पाकिस्तान में। सो बहुत सारी ख्वाहिशात है लोगों की। आई होप ये ख्वाहिशात ऑस्ट्रेलिया से रास्ता खुले और उसके बाद हमें बाकी टीम्स भी यहाँ खेलती हुई दिखें। वक्त एक ब्रेक का हुआ, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो डिस्कशन कंटिन्यू। वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। अदील और सवेरा आपके साथ हैं इन कॉन्वर्सेशन विद शाहिद खान आफरीदी एंड उस्मान समीउद्दीन। और अब बस प्रोग्राम के इख्तितामी चंद लम्हात हैं और वही टाइम जिसमें मेरी माशाल्लाह प्रेडिक्शन सारी गलत जा रही हैं। तो मैं जिस टीम का नाम लूँगा, मुझसे लाहौर कलंदर के फैंस आज सुबह बैक कर रहे थे कि खुदा के लिए किसी और का नाम नहीं, हरवा दो, करवा दो, सही प्रेडिक्शन दे दो इस बार। लेकिन लाला पहले आपसे स्टार्ट करते हैं, फिर उस्मान पे जाते हैं। लाहौर वर्सेस मुल्तान, कौन जीत रहा है?
कौन जीत रहा है? अच्छा, इसके दो जवाब हैं मेरे पास। एक तो अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान जीतेगा। क्यों जीतेगा? कि आपको एक कैरेक्टर से प्लेयर नजर आएंगे, ठीक है। और दूसरा ये है कि कौन जीतेगा। पहले भी कहा था कि मुल्तान पूरा PSL जो है वो चैंपियंस की तरह खेली है। वो अगर एक मैच हार भी जाए तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। मैं थोड़ा सा लाहौर के साथ इसलिए जाना चाह रहा हूँ, प्लीज शाहीन की वजह से ना क्या समझना कि मैं शाहीन की वजह से जा रहा हूँ। काफी अरसे से वो 7 साल से वो जीतने की कोशिश कर रहे हैं। रिकॉर्ड लगा उनका बेचारा, बहुत ज्यादा मुश्किल हालात रहे उनके ऊपर। तो मैं ये चाहता हूँ कि रिजवान प्लीज इस बार जो है ना लाहौर कलंदर को जीतने दो। नहीं, लाहौर खुद जीतेगा। और आप ये रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं तो आप अपने ऊपर ही लेंगे। रिकॉर्ड तो मेरा मैंने खुद बहुत रिकॉर्ड लाया। लोग पुराने ट्वीट लगा के बता रहे हैं। उस्मान से पूछते हैं, उस्मान व्हाट्स योर टेक? देखिए, दिल मेरा लाहौर कहता है और मगर दिमाग मेरा मुल्तान कहता है। आई थिंक जो जिस तरह का क्राउड आंसर दे रहे हैं, सीधा शुरू से कौन जीतेगा कौन हारेगा, शुरू से मैं इसी तरह देख रहा हूं। मैं कह देता हूं भाई, मैं कह देता हूं चलो मैं लाहौर कह लेता हूं ओनली बिकॉज मैं हमेशा क्रिकेट में मैं बॉलर्स को देखता हूं और जो लाहौर का अटैक है ना, इट्स सेंसेशनल। इवन विदाउट राशिद खान, वाचिंग लाहौर's अटैक इज एब्सोल्युटली सेंसेशनल। और जो क्राउड ने जो रिस्पांस दिया था, जो एटमॉस्फेयर क्रिएट करी थी पिछले मैच के इस्लामाबाद के खिलाफ लाहौरी क्राउड जो था, उनके लिए मैं चाह रहा हूं कि आज अगर लाहौर जीत जाता है तो उस तरह की सेलिब्रेशन पाकिस्तान में शायद कमी देखी होगी। आज बॉलर्स का बैट्समैन के साथ मैच है। वेरी ट्रू। वैसे दिस इज सेट के जो है बैटर्स विन यू मैचेस एंड बॉलर्स विन यू टूर्नामेंट्स और सीरीज। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि लाहौर, आपसे भी मैं पूछ लूं कौन जीत रहा है? मैं देखें, लाहौर वालों ने स्पेशली कहा था कि प्लीज आज लाहौर की प्रेडिक्शन मत करना बिकॉज वो कंफर्म हार जाएंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि आज लाहौर जीत जाएगा। आई एम सॉरी लाहौर, बट भाई ये तो सभी एक तरफ हो गए हैं। कराची खेल रहा है PSL में? खेला? मैं तो वो याददाश्त नहीं खेल नहीं रहा था। कराची में मैचेस हो रहे थे। कराची में मैच वो उस्मान वो एक मूवी थी ना, इटर्नल सनशाइन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड, जिसमें ब्रेन का वो हिस्सा इरेज कर देते। मैंने वो इरेज कर दिया। कराची किंग्स इन PSL 7 खलास गेम ओवर। तो मैं ARY पे कभी जॉब नहीं मिलेगी। वैसे ये सारे के सारे सबने जो है लाहौर को सपोर्ट कर दिया। अब देखना ये है कि कैसा होता है मुकाबला। यानी मैं कहीं ना कहीं मुल्तान सुल्तान का नाम सिर्फ इस वजह से ले रही हूँ बिकॉज ये सारे जो है ना, मैं भी सेफ खेलूँ ना, कि ये सारे जो है सब ने जो है वो लाहौर कलंदर्स चूज कर लिया। सो लेट्स सी कैसा होता है मुकाबला। इट वुड बी रिजवान वर्सेस शाहीन शाह आफरीदी। 2 कप्तान भिड़ेंगे आपस में। ये वो 2 कप्तान हैं जो बड़ा पोटेंशियल रखते हैं और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इन्होंने पूरे सीजन में दिखाई है। लाला जाते जाते बिकॉज PSL 7 का ये फाइनल है, आखिरी शो PSL 7 के हवाले से, जाते जाते कोई मैसेज देना चाहें अवाम को, टीम्स को, दोनों टीम्स को? मेरा मैसेज सिर्फ आप लोगों के लिए कि प्रोग्राम खत्म करें, मुझे घर जाने दें ताकि मैं PSL फाइनल की तैयारी शुरू करूं बच्चों के साथ। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के दिन को अच्छा बनाएं, अपनी फैमिलीज के साथ बैठें, पूरे मैच को एंजॉय करें, खाएं पिएं और यादें, खूबसूरत यादें बनाएं इसको। बिल्कुल। और क्योंकि लाला हमारे डायरेक्टर स्पोर्ट्स हैं तो इनको मैं ऑन एयर ही इनसे जो है वो कहलवा दूं कि हमें जो है ये बहुत अच्छी ट्रीट देने वाले हैं बिकॉज हमने PSL के बहुत अच्छे शोज किए हैं। तो ये ऑन एयर ही कहलवा दुम्बा। ओहो बिल्कुल। बस इसी नोट पे जो है हम अपनी डिस्कशन को एंड लगाते हैं। गेम सेट मैच का वक्त यहाँ पे खत्म हो। आप लोगों ने रखना है अपना ख्याल। PSL 7 का फिनाले एंजॉय करें। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।